Hello students, let's read the question. Match the columns. Okay, so column 1 को column 2 से मैच करना है. ए में क्या दे रखा है? टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें पता है कि हमें इंटरनल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, हमें पता है कि जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस होता है वो जीरो हो जाता है. ठीक है, सो जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस पे. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस ही हमारे किसके इक्वल होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है, सो इंटरनल फोर्सेस डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो एक काम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करने के लिए इंटरनल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. स्टडी ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज नॉट नीडेड. ठीक है, सो ए इज मैचिंग विद बी. ओके, एक्सटेंडेड बॉडी मीन्स, एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड बॉडी इज बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की होता है. ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. बी इज मैचिंग विद आर. ठीक है, सी सेंटर ऑफ मास इज स्टडीड. अप्रोप्रिएट आंसर यही देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसके लिए स्टडी किया जाता है? फॉर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस की स्टडी के लिए बेसिकली हम सेंटर ऑफ मास को स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से ही अफेक्ट होता है. इंटरनल फोर्सेस डू नॉट अफेक्ट द सेंटर ऑफ मास, उसके मोशन को अफेक्ट नहीं करते हैं. सेंटर ऑफ मास का स्टडी हम इसीलिए करते हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. तो सी इज मैचिंग विथ क्यू. ठीक है, सो पी आर क्यू हम देख सकते हैं किससे मैच कर रहा है. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.